कि ये कैसा कथाकार है जो मेरे पति की पूजा कर रहा है व्यास गादी से उठ के। इस कथाकार में दम नहीं है। और ये हमारे जीवन में भी होता है। जब कहीं कथा होती है तो इंसान यही सोचता है इसकी तो आवाज में दम नहीं है, इसकी तो बात में दम नहीं है। कथा में हमेशा 3 प्रकार के लोग आते हैं। कौन कौन से? एक आता है श्रोता, जिसको बस कथा सुनना है, वो घर से ही निर्णय करके आएगा कुछ भी हो जाए, चाहे मौत आ जाए, लेकिन मैं कथा सुनकर ही आऊंगा और आरती से पहले मैं घर नहीं आऊंगा। दूसरा आता है श्रोता, जो कथा के बीच में बैठ के केची की तरह चलता है, बात को काटता कच 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 कच, वो होता है श्रोता। पास में बैठने वाले को भी वो सुनने नहीं देता। कई लोग होते हैं, कोई कथा में बैठते हैं ना, अपने यहाँ की बात नहीं है लेकिन वो उसकी बात सुनाएगा ऐसे कर करके। उस कथाकार की कमी निकालता है। यहाँ टेंट अच्छा नहीं लगा है, यहाँ से टेंट फटा है, इस फोटो की जगह ऐसा आ जाता, इनकी जगह वो कथा करवाते तो बहुत पब्लिक आती, तो ऐसा होता तो वैसा होता। मतलब उसका काम होता है काटना, क्योंकि श्रोता का काम तो काटने का है। ये श्रोता धातु में भी पाया जाता है और यही श्रोता इंसान में भी पाया जाता है। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कई लोग कहते हैं महाराज इतना सज धज के क्यों आते हैं, इनके कहां या मांडो करनो है। हाँ, एक बात बताओ, जब हम संसार में जाएं, किसी के शादी में, किसी की सगाई में, किसी के जन्मदिन पर, तो हम नए कपड़े पहन के जाएं। किसके लिए? वो जो इंसान जिसके घर हम जा रहे हैं, वो जो इंसान है जिसके घर हम जा रहे हैं, वहां फटे पुराने मेले कुचेले कपड़े पहन के नहीं जाते। और आज जगतपति पर ब्रह्म परमात्मा हमारी नगरी में बैठा है, और आज हम उसके पास में, उसके जन्मदिन में, उसके विवाह में और उसकी कथा में आए, तो क्या ऐसे आ जाए? हैं? याद रखना, संसार को दिखाने के लिए श्रृंगार मत करना। एक बार श्रृंगार करना सांवरे को दिखाने के लिए कि तूने जो मूर्त दी ना, मैं इसको बिगाड़ूंगा नहीं, इसको मैं सजा के रखूंगा, लेकिन दिखाऊंगा तुझे। और हमारा नियम क्या है? हम भगवान को दिखाने के लिए नहीं, हम संसार को दिखाने के लिए। अगर संसार को दिखाना है ना, तो उद्धार नहीं होगा। भगवान के सामने जितना सजना है, जितना संवरना है, नाचना है, गाना है, रूठना है, मनाना है,
अगर संसार के सामने सजोगे धजोगे। रावण की बहन शूर्पणखा सज धज के राम जी के पास में आई थी, मन में पाप भर के विवाह करूंगी। भगवान श्री राम पतिव्रता धर्म का पालन कर रहे थे। बार बार कहा मैं विवाह आपसे करूंगी, विवाह आपसे करूंगी। राम जी ने कहा अरे लक्ष्मण जरा सुन तो इसकी बात, ये क्या कह रही है। और राम जी ने यूं ही कहा ऐसे संसार में सज के जो ज्यादा सजे वो ज्यादा धजे, तो देख लेना उस शूर्पणखा को नकटी और बूची दोनों कर दिया। और एक ही बार में एक साथ एक ही तलवार से नाक और कान। हाँ, लोग कहते ना कोई हम गलत कार्य कर बैठते हैं कि कहीं थारी नाक है कि नहीं है, कि नहीं हुई। इन्हीं नाक को तो ख्याल कर या कट जाएगा। कई लोग कहते हैं कि अपनी नाक तो बहुत बड़ी, कितनी कटेगा। इस गादी के ऊपर बैठकर कमी देखने से पाप पलड़े पर आता है, क्योंकि कोई भी कथाकार हमारे द्वारा नहीं बनाया जाता। एक दूध से घी बनता है, एक ही दूध से मक्खन बनता है, और उसी दूध से क्या चल रहा है आजकल, वो पनीर बनता है। दूध एक है लेकिन सबकी कीमत अलग अलग है। कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, जैसा जिसका कर्म हो जाता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यहाँ बैठना सबके बस की बात नहीं है, बोलना। जब तक मां शारदा कंठ पे ना बैठे और राधा रानी अपनी गोद में ना बैठाए, स्वयं राधा रानी आके अपनी गोद में बैठाए और सांवरा सेठ स्वयं बोले, तो कथा होती है। कथा में श्रोता आता है जिसे कथा सुनना है, दूसरा आता है श्रोता जिसको बात को काटना है, और तीसरा आता है सोता जिसको सोने का काम है बस। कथा में आए घर से परेशान, बच्चों से परेशान, बहू से परेशान, कथा में आके सो गए। और ये नियम है, कथा में आप आओगे ना तो आपको नींद आएगी। मैं बता रहा हूं आपको क्यों आएगी, कि जो कथा में जाए, ये नींद है ना कुंभकर्ण की पत्नी है, जो कथा में जाए और कथा में जाकर ध्यान से कथा ना सुने तो इसको वरदान प्राप्त है। जो कथा ना सुने ना उसके सिर पर बैठे जाना। इसका एक बेटा और एक बेटी है। पहले झपकी आती है धीरे से, आंख बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है। और कोई कह दे कहीं सोरिया, अरे नहीं साहब काय का सोरिया, नहीं सोरिया। फिर आता धीरे से झपकी के बाद झपका। ये बेटा है कुंभकर्ण का, और वो तो इतनी जोर से आता कहीं दीवार के टेके बैठे हैं तो यूं आगे गर्दन है तो आएगा। फिर यूं देखता है इंसान, मगज फूटी जाए नहीं, वो बात देखे कोई ने देखे तो नहीं, यूं ही देखे कि कोई ने देखो। और दोनों जब शरीर में प्रवेश कर जाए, इंसान के शरीर में जब प्रवेश कर जाए, झपका और झपकी, बस उसी समय अपनी माँ से कह देते हैं कि माँ आ जाओ, अपना घर तो बन गया, अब इसके ऊपर अपना राज हो गया। और वो कथा में आकर सो गया। ये नींद का नियम।
इस नींद को सत्संग में ये आती है क्योंकि उसको वरदान प्राप्त है। वो आपको कथा नहीं सुनने देगी क्योंकि ये सारा प्रभाव कलयुग का है। लेकिन सब कुछ याद रख के इंसान यही भूल रहा है कि कलयुग में जी रहे हैं, इसमें जीना बहुत मुश्किल है। और राह संत बताते रहते हैं, बार बार समझाते रहते हैं कि बार बार कहते हैं अब भी संभलो, अब भी संभलो। लेकिन उस कलयुग ने ऐसी भ्रांति भर दी हमारे मन में कि ये बात तो तुच्छ सी बात लगती है। लेकिन उस नींद को कहना है वो वा घर जाजे बेरणनी, वा घर जाजे बेरण नींद जा घर राम नाम नहीं भावे। वा घर जाजे बेरण नींद जा घर राम नाम नहीं भावे। वा घर जाजे बेरण नींद जा घर राम नाम नहीं भावे। वा घर जाजे बेरण नींद जा घर राम नाम नहीं भावे।